7 अक्टूबर से ही इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध लगातार जारी है और इस वक्त जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर इजराइल में मौजूद है। आज मैंने लगातार कई इलाकों का दौरा किया जो कि युद्ध से प्रभावित हैं इजराइल में, और इस दौरे के बाद हमने बेहद करीब से देखा कि किस तरह से आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमास के आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाया है। जब मैं एशक्लॉन शहर में था, जो कि इजराइल का दक्षिणी शहर है, वहाँ पर हमने देखा कि पूरी सड़क पर सन्नाटा था। लोग अपने घरों में थे और घरों से ज़्यादा बंकर में थे, क्योंकि हर आधे घंटे पर सायरन की आवाज़ तेज बजती थी और लोग जहां भी होते थे वहां से सीधे बंकर की ओर भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा लगातार बना रहता था कि हमास के जो रॉकेट दागे जा रहे हैं कहीं उनके घर पर या जिस इलाके में वो मौजूद हैं वहां पर आकर ना गिर जाएं। क्योंकि एशक्लॉन और सेद्रौत ये दो ऐसे शहर हैं जो कि गाजा पट्टी से सटे हुए हैं, और इन दोनों ही शहरों में हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमला करने की शुरुआत की थी। निर्दोष लोगों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को, किसी को हमास के आतंकियों ने नहीं छोड़ा। और हमें जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि लगभग 100 से ज़्यादा इजरायली नागरिक हमास के आतंकियों के कब्जे में हैं, जिन्हें गाजा पट्टी या कहां पर रखा गया है इसकी सूचना अभी तक बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन कुछ विदेशी नागरिकों के भी होने की सूचना हमास के कब्जे में है। इसके साथ ही अगर हम जानकारी दें जो कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से आ रही है, कई ऐसे देश हैं जिनके नागरिक इस वक्त इस युद्ध का शिकार हुए हैं हमास की तरफ से जो आतंकी हमला हुआ है। हालांकि इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और जवाबी कार्रवाई में इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि दिन भर हमारी हम जब इस पूरे क्षेत्र में थे, युद्ध क्षेत्र में, तो कानों तक धमाकों की आवाज़ पहुंचती थी। हर आधे घंटे पे सायरन की आवाज़ सुनते थे और मैं, मेरे कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ कई बार मात्र 30 सेकंड का हमें मौका मिला जब सायरन बजा और हमें बंकर की तरफ भागना पड़ा। 30 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक कई रॉकेट उस इलाके में गिरते हैं एशक्लॉन में जहां पर हम मौजूद थे। एक जगह तो रॉकेट इतना नज़दीक गिरा कि हमें लगा कि ये क्या हो रहा है, और हमने देखा उस घर में पूरी तरह से रॉकेट की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंची और उस आग को बुझाया। पुलिस ने पूरी चीज़ को रिपोर्ट किया, और इसी तरह से हम कई जगह हमने मासूम बच्चों के चेहरों को भी देखा जो अपने माँ के साथ सामान खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तुरंत सायरन बजता है, बंकर्स की ओर भागते हैं। काफ़ी डर है लोगों के मन में, चेहरों पर काफ़ी तनाव है और इस बात की चिंता है कि कब कौन इस युद्ध का शिकार हो जाए, क्योंकि हमास ने जिस तरह से एक आतंकी हमला इजराइल पर किया, इजराइल के साथ आज भारत खड़ा है, पश्चिमी देश खड़े हैं, और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उसमें से भी कई देश अभी भी न्यूट्रल रुख अपना अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन ईरान यहाँ पर हमास का समर्थन कर रहा है, ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है जो कि लेबनान में है, और लेबनान में भी इजराइल ने आज एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के आतंकी संगठनों को इजराइल ने निशाना बनाया, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमास के सहयोग की बात कर रहा है, और हिजबुल्लाह लेबनान का जो हिस्सा है वो इजराइल का उत्तरी हिस्सा कहलाता है उस तरफ, और वहाँ से हिजबुल्लाह लगातार हमले की योजना बना रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और दक्षिणी हिस्से पर गाजा पट्टी से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर हमास लगातार हमले कर ही रहा है। यानी इजराइल के सामने उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर पर बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, और इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि युद्ध वही जीतेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ट्वीट कर ये कहा कि इजराइल ये जीतेगा जो यहाँ पर जंग है, क्योंकि जो गाजा पट्टी में है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आतंकी ठिकानों पर लगातार इजराइल की वायुसेना एयर स्ट्राइक कर रही है, और साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस अलग अलग माध्यम से हमास के आतंकियों को ढूंढ रही है और उनको निशाना बना रही है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी कुछ चिंताएं हैं, क्योंकि जो फ्यूल के रेट हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले, मिडिल ईस्ट फ्यूल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध से जहां पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, तमाम ज़रूरती सामानों में काफ़ी उछाल आया है उनकी कीमतों में, तो इजराइल और हमास के युद्ध से भी इस पूरे इलाके पर, मिडिल ईस्ट पर, एशिया पर और जो यूरोप के देश हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन
जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबर पहुंचा रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी एस जयदीप के साथ उन हर इलाके में जा रहा हूं जो जंग से प्रभावित है, क्योंकि हम इजराइल के लोगों का दर्द महसूस कर सकते हैं। उनके चेहरों पर जो चिंता है उसको हम समझ सकते हैं, और जो डर है उनके मन में उसको भी हम बहुत आसानी से उनके भाव के माध्यम से समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमास की तरफ से जो सिविलियंस हैं उनके इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर इस आतंकी हमले के साथ कौन लोग खड़े हो सकते हैं? वही लोग जो आतंक के समर्थन में हो, क्योंकि भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने का फैसला किया, और इसलिए किया क्योंकि यह एक आतंकी हमला है। ये 26/11 जैसा हमला आप कह सकते हैं। 26/11 से बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हुआ है, क्योंकि इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में, सेंट्रल क्षेत्र में, जहां इस वक्त मैं तेल अवीव में मौजूद हूं, यहां पर कई जगह लगातार रॉकेट दागे गए हैं हमास की तरफ से। और इन सब के साथ एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मोसाद, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, जिससे कोई बच नहीं सकता है, जिसके सर्विलांस में हर कोई रहता है, ऐसा दावा किया जाता है, आखिरकार वो चूक कहां हो गई? कैसे हमास के 5000 रॉकेट इजराइल के वायु क्षेत्र में आए और 5000 की संख्या में जो रॉकेट थे वो दागे गए? इसके अलावा कैसे 500 से 1000 की संख्या में हमास के आतंकी घुसपैठ कर जाते हैं इजराइल की सीमा में? ये सबसे बड़ा फेल्योर माना जा सकता है इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज का, इजराइल की फोर्सेस का, कि आखिर हुआ क्या है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का यह मानना है कि कुछ साइबर अटैक भी हुआ हो सकता है ताकि इजराइल को पता ना चला हो, लेकिन ये सब बातें सिर्फ हवा में अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो ईरान है, ईरान ने हमास और हिजबुल्ला दोनों को पूरा बैकअप दिया है। पिछले कई महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, ऐसा दावा अमेरिकी अखबार में किया गया है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि ईरान पूरी तरह से हमास और हिजबुल्ला के साथ खड़ा है, और इजराइल अब अपनी टेरिटरी की रक्षा के लिए और जो उस पर हमला हुआ है उसका जवाब देने के लिए लगातार यहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, बदला ले रहा है। लेकिन फिलहाल इजराइल में घूमने पर, जगह जगह जो युद्ध क्षेत्र का दौरा करने पर हमें यह लगता है कि हम पूरी तरह से कब कहां से क्या हमला हो जाए, कैसे गाड़ियों पर आकर रॉकेट गिर जाए, ये इसका अंदाज़ा युद्ध क्षेत्र में लगा पाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए भी स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी हम जी न्यूज़ के दर्शकों के पास वो हर तस्वीर पहुंचाएंगे, वो हर खबर पहुंचाएंगे जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। इजराइल में क्या हो रहा है ये पूरा भारत जानना चाहता है। इजराइल फिलिस्तीन में जो विवाद है वो 100 साल पुराना विवाद है, और इसकी शुरुआत काफ़ी लंबे समय से, प्रथम विश्व युद्ध के पहले से ही है। और जब 1948 में इजराइल को आज़ादी मिली, उसके तुरंत बाद अगले ही दिन एक बड़ा युद्ध अरब और इजराइल के बीच में हुआ। अरब जो देश थे, जिसमें सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, इराक जैसे देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को जीता था। इसे इजराइल का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1967 में युद्ध हुआ था। स्वेज नहर को लेकर मिस्र और इजराइल एक बार आमने सामने आ चुके हैं, हालांकि उसमें बातचीत से मामला सुलझ गया था। 1973 में एक बार फिर जंग हुई, जो कि काफी दिनों तक चली थी, लगभग 5 दिनों तक यह जंग चली थी, और फिर धीरे धीरे जो अलग अलग हिस्से हैं उस पर इजराइल का कब्जा होता गया, और इजराइल अपनी पूरी मजबूत पकड़ इस इलाके में बनाता चला गया। लेकिन एक बार फिर इजराइल के सामने चुनौती है, और ये चुनौती हमास ने दी है, हमास के आतंकियों ने दी है, और इजराइल ने कसम खाई है कि इन आतंकियों को चुन चुन कर वो मार गिराएंगे।